उच्च अधिकारी, विभाग से पधारे हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामीण, आप सबका आज के इस ग्रामीण सेवा शिविर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। ये कोइंसिडेंस है कि आज के दिन भारत के दो महान ग्रेट फाउंडर महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा एंड लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके कंट्री में कंट्रीब्यूशन को हम याद करके हम खुद को गौरवान्वित करते हैं। जैसा कि बिरसा मुंडा जी का ट्राइबल कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट में जो ग्रेट योगदान था, उनको याद करके हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और एक्चुअल ट्रिब्यूट तो उन्हें तभी रहेगा जब उनके मॉरल्स को, उनके एजुकेशन को हम लाइफ में उतार कर और एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम हमारी योजनाओं के मार्फत जो लोअर कैटेगरी के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो पशुपालक है, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाकर हम उनके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को एक्चुअल ट्रिब्यूट दे सकते हैं। मैं मेरे विभाग की कुछ खास योजनाओं का आज के इस मंच के माध्यम से जिक्र करना चाहूँगा। सबसे जो महत्वपूर्ण एक फ्लैगशिप योजना है जिसको सीएम साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। पशुपालकों के लिए जब किसी पशु की नेचुरल या एक्सीडेंटल या किसी बीमारी से जब डेथ हो जाती है, तो न सिर्फ भावनात्मक रूप से उसे चोट पहुंचती है, बल्कि उसके पॉकेट पर भी काफी चोट पहुंचती है। तो इसी पिन पॉइंट को उठाकर राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में से लॉन्च किया था। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि साल में एक बार इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलता है जो ऑनलाइन होता है। एक हमारे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी होती है मंगला पशु बीमा योजना, उसको अपन डाउनलोड करें और अभी तुरंत ही उसका इस ग्राम सभा के अंतर्गत अपने गांव का विलेज प्लान बनता है, कौन कौन सी योजनाएं यहाँ है, आम जन को ग्राम सभा के मार्फत इसकी जानकारी करवाई जाती है। जो आप सभी जानते हैं, हर बार अपने ग्राम सभाएं होती है, तो 2 अक्टूबर की ग्राम सभा एक विशेष रूप से ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा के अंतर्गत सरकार के निर्देशानुसार भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर चर्चा करने का, प्रकाश डालने का। बिरसा मुंडा भी एक आदिवासी युवा जो पैदा हुए थे, उनकी भी बहुत बड़ा योगदान जल, जमीन और जलवायु के बारे में बहुत बड़ा योगदान अपने क्षेत्र के अंदर रहा है। विशेष करके पिछड़े तबके और आदिवासियों के विकास के अंदर इनकी अहम भूमिका रही है। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक सुधार और मुंडा समुदाय के नेता थे, जिनकी सक्रियता की भावना 19वीं। एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये चीज जो है सर के द्वारा जो हमारे विभाग के लिए एक साथ पंप पर जो पट्टे जारी किए गए हैं, उनका वोट ऑफ थैंक्स भी होगा, और सर की जो कार्य प्रणाली है उनका भी एक वोट ऑफ थैंक्स होगा। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सब तहसीलदार एसडीएम साहब के लिए जोरदार तालियों से इस चीज का स्वागत किया जाए। पिछले साल की बात है, पशु चिकित्सा उपकेंद्र भिमरासा, जिसका वित्तीय स्वीकृति को जारी हुए कम से कम 15 साल हो गए, लेकिन पिछले 15 साल से उस पशु चिकित्सा उपकेंद्र की जो विवाद था वो लंबित था। सबसे पहले सर ने वो स्वीकृति करके जो पिछले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कैंप है, कैंप में हमें खुद कॉल करके बुलाकर उस पॉलिसी को, उस जो लैंड अलॉटमेंट के लेटर को जारी किया। वो फोटोग्राफ हमने हमारे विभागीय ग्रुप में जारी किया था। हमारे विभाग के जो शासन सचिव है डॉक्टर समीर शर्मा, काफी एनर्जेटिक ऑफिसर है, उन्होंने उस चीज को एप्रिशिएट किया था। सर अभी बता रहे थे कि मैंने 394 राष्ट्रों को अलॉट किया है, तो मैं सर से कहना चाहूंगा सर उसमें एक संख्या और जोड़ लीजिए। आपने वो रास्ते जमीन पर अलॉट किए थे, मैं जो चीज बता रहा हूँ ये आपने गवर्नेंस के अंदर एक रास्ता और क्लियर किया है। सर के उस प्रयास का पूरे राजस्थान में प्रसारण हुआ, और जब उस वीसी में हमें पूछा गया कि आपने कैसे मोटिवेट होकर ये रास्ता कैसे करवाया, तो मैंने सर की पूरी कार्यप्रणाली को उस वीसी के अंदर लाइव हमने बताया। तो उस चीज से प्रभावित होकर अब जो ये कैंप चल रहे हैं, विभाग की ओर से बाकायदा सर्कुलर जारी हुआ है कि आप
जिस तरह से एक आम पशुपालक अपनी डेटा लेकर कैंप के अंदर उस अधिकारियों के पास जाते हैं, तो आप ऐसे विभाग इंडिविजुअली सर के पास क्यों नहीं जाते हैं? तो अब हर कैंप में ऐसे विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारियों की कर्मचारी है, यहाँ सर के पास और संबंधित जो भी एसडीओ ऑफिस है वहां पर ऐसे वाद लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बाड़मेर के अंदर 94 ऐसे पशु चिकित्सा के अंदर स्वीकृत हुए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर इन 5 पट्टों के साथ 12 पट्टे सेड़वा और फागलिया के अंदर जारी हुए हैं, जो कि एक बहुत ग्रैंड अचीवमेंट है, न केवल जिले के अंदर अपितु पूरे राजस्थान के अंदर सर का एक मतलब डंका फहराया है। तो मैं चाहूंगा सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विभाग की ओर से और समस्त पशुपालकों की ओर से आपने इस सराहनीय कार्य को किया। अब मैं सर से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कुछ पशुपालकों को पॉलिसी वितरित की जाए। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और आजादी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। शास्त्री जी सादगी के प्रतीक थे। तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि आप प्रधानमंत्री रहते हुए जापान की यात्रा पर गए थे और वहाँ ये बिल्कुल एकदम फील नहीं होने देते थे कि कोई राष्ट्राध्यक्ष है या कोई विशेष अतिथि है या विशेष आदमी। आप जो है ट्रेन से उतरे तो इन्होंने रेलवे स्टेशन पर यूं ही देखा इधर उधर, तो कोई फल लेना था, आपको नजर नहीं आया, तो इन्होंने पास में जो साथ में चल रहे थे कि यहाँ सेब नहीं मिलते क्या, इसे वहां के एक युवा ने सुन लिया, क्योंकि वहां सेब थे नहीं, थे बहुत लेकिन उस प्रांगण में नहीं थे। तो वो भागा भागा गया और दूसरी गली से या दूसरी रेडी से 2 किलो अच्छा सेब एप्पल लेके आया और शास्त्री जी को दे दिया। तो कि ये तो कि आपने अभी मांगे थे ना, आप ले लीजिए, तो कि आप इसकी कीमत लीजिए। तो कि सर, आप अपने मुल्क में देश में जाके ये मत कहना जापान में ये चीज मिलती नहीं, यही हमारी कीमत है। तो इससे अपन सादगी की, ईमानदारी की, अपने जो स्वाभिमान जो कहते हैं उसको अपन समझ सकते हैं इस उदाहरण से, इस घटना से या इस वकांत से। इसके साथ साथ आज जो शिविर जो चल रहा है, इस शिविर के साथ साथ अपने आज ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं भी आयोजित की जा रही है। ग्राम सभाओं के अंदर 2 अक्टूबर को जो ग्राम सभा होती है वो बहुत ही एक